पहले आज की टॉप स्टोरीज। एक तरफ मुजाहिमत, दूसरी तरफ मुफाहिमत। मीसाक पार्लियामेंट पर सब एक, ऊंट किस करवट बैठेगा। जुडिशल पैकेज तैयारियां मुकम्मल, जमहूरियत की बालादस्ती, मगर अदलिया का क्या बनेगा। सदारती उम्मीदवार के लिए मुबाहिसा, कैमला हैरिस के डोनाल्ड ट्रंप पर ताबड़तोड़ हमले, क्या ट्रंप हारने जा रहे हैं। और दुनिया का मंजर बदलने वाला 9/11 वाकयात को 23 साल बीत गए, क्या खोया क्या पाया, बताएंगे आंखों देखा हाल। पार्लियामेंट में आज एक अजीब सी सूरत हाल थी जो बड़ी कम देखने को मिलती है। आज हुकूमत और अपोजिशन आपस में इत्तेफाक करते नजर आए। ये एक अजीब सा माजरा था, एक अजीब सा एक मंजर था जिसकी ना तो आदत पार्लियामेंटेरियंस को रही है और ना ही पार्लियामेंट के देखने वालों को। लेकिन जो कुछ हुआ शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि परसों के वाकयात के बाद लगता यूं था जैसे पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, सबको ये अंदाजा हुआ कि एक रेड लाइन क्रॉस हुई है जब पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वो वाकया है जिसके बाद से शायद उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं जो हमें देखने को मिले। और उसके नतीजे में आज एक कमेटी बनाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक उसकी सरबराही करेंगे और ये कमेटी जो है ये इत्तेफाक राय से बनी है। और इस कमेटी का मकसद ये है कि पार्लियामेंट को चलाने का जो तौर तरीका है उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। अब ये इसकी कितनी अफादियत होगी, इससे कितना फ़ायदा होगा, जो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो अगर मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल नहीं तो उसको चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्या उसके जो बिल्कुल रूट कॉजेज हैं वो एड्रेस होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज की जो तकारीर हुई, जिस तरीके से मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उससे लगा यूं कि अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन और गवर्नमेंट किसी बात पे इत्तेफाक कर पाएं तो मामलात कितने खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शायद दिस वाज जस्ट एन एक्सेप्शन। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन को ऐसा था कि उससे उम्मीदें बनी कि शायद, और ये मैं दो बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज होप अगेंस्ट होप, के मामलात में, पाकिस्तान की सियासी मामलात में कुछ हद तक जो है वो टेंशन कम हो। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि जब आज की तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कुछ ऐसे कलमात कहे जिसके बाद मामलात जो है उनमें ये नहीं कहिए कि कुछ नॉर्मल सी आई। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फ्लोर लिया और नॉर्मली तो वो बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं और जो पीटीआई के ऊपर उनकी जो क्रिटिसिज्म होता है या जिस तरीके से वो उनके ऊपर वो तनकीद के तीर बरसाते हैं, वो आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के बिलावल भुट्टो हमें बात करते नजर आए। बड़ी एक उनका जो लब लहजा था वो धीमा था और वो बहुत ही एक तरह से रिकन्सिलिएशन की बातें कर रहे थे, बड़े ही टेंस एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ, नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ जब भी खड़े होकर बात करते हैं तो अपोजिशन जो है वो उसका रद्द-ए-अमल देने में मजबूर हो जाती है। बड़ी सख्त बात करते हैं, बड़ी चुभती हुई बात करते हैं। और कल भी जब ये मामलात हुए तो उन्होंने बड़े फ्रंट फुट पर आकर ये कहा कि पार्लियामेंट की जो अगर कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है तो उससे पहले एक दिन पहले जो पीटीआई का जलसा था उसमें चीफ मिनिस्टर केपी ने बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस की। लेकिन आज का जो एक माहौल बन गया पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, वो ख्वाजा आसिफ जैसे शख्सियत को भी मुतासिर किए बगैर नहीं रह सका। इसहाक डार साहब, आज वो भी लगता था कि इसी तरह की जज्बात की रौ में बह रहे थे। और उसके बाद जब अपोजिशन की बारी आई, क्योंकि देखिए कल तो बहुत सख्त तकरीरें हुई थी, लेकिन आज जब मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमा बोले तो लगता यूं था कि शायद वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामलात कुछ हद तक नॉर्मल हो। यानी परसों की जो एक बड़ा ही इन्फ्लेम्ड किस्म की सूरत हाल थी, आज बिल्कुल ही हमें लगा कि मुख्तलिफ जो है वो एक माहौल था और उसमें अपोजिशन की जो तकारीर हुई वो भी उस चेंज्ड एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट कर रही थी। आप सोचिए नाज़रीन, लास्ट टाइम कब आपको इस तरह की बातें सुनने को आई थी अपोजिशन की तरफ से।
ادھر بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ خود گرفتار ہوئے تھے پرسوں، آج انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا موقف تھا اس کو پرزور طریقے سے جو ہے وہ ہاؤس کے سامنے رکھا، لیکن جو ایک مثبت قسم کا ماحول آج ڈیولپ ہوا تھا اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنے۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام تقاریر ہو گئی ناظرین، تو اسپیکر ایاز صادق صاحب جو کہ یعنی کل سے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں انوالوڈ ہیں اور وہ خود یہ کہتے رہے کہ انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا، بہرحال اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کا ان میں کتنا رول ہے، لیکن ان تقاریر سننے کے بعد اسپیکر صاحب نے پھر کچھ اپنے کلمات ادا کیے۔ ناظرین، اب اس طرح کا ماحول تھا اور اس میں ابھی تک تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ حد تک نارمل سی آئی ہے، لیکن کیا یہ نارمل سی یہ ماحول جو ہے یہ پرسسٹ کرے گا؟ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ایک جوڈیشل پیکج اصلاحات کے حوالے سے جس کا بڑے عرصے سے ہم جو ہے وہ ذکر سن رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ چند دنوں میں آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آج ماحول بڑا آپ کو نارمل لگ رہا تھا تو اس کے اوپر جو اختلاف رائے ہے وہ بڑے کھل کے سامنے آئے گا، اس کا تعلق چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا جو باہر جس وقت جو گرما گرمی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی جو موقف میں ایک سختی آ رہی ہے، اس کا کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے اس سے تعلق جڑے گا یا نہیں جڑے گا، اور ان تمام معاملات کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں کیسا دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں دو معزز مہمان جوائن کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یہ کتنا پرسسٹ کر سکتا ہے، کیا یہ ایک ایکسیپشن ہے اور یہ کل کو ایک بالکل مختلف طرح کا ماحول ہوگا، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل پیکج کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس کا کیا تعلق جڑتا ہے۔